हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें 100 में 98, 99 या फिर 100 में 100 दे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कॉपी हम आखिर लिखें कैसे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की पूरी कॉपी लिखना सिखाऊंगा। अगर आप इस तरह से 12th इंग्लिश की कॉपी 2024 में लिखेंगे तो आपको 100 में 98 प्लस 99 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़े आप ज्ञानी हैं, इंग्लिश में आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन जब तक आप कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं जानेंगे सब पढ़ाई बेकार है। क्योंकि तरीका तो समझना होगा कैसे हम परफेक्ट कॉपी लिखें जैसे टॉपर लिखता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने एक पेपर लिया है बोर्ड एग्जाम का। इस पूरे पेपर को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, यानी कि कॉपी मैंने लिख रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप इंग्लिश के पूरे पेपर को सॉल्व कराइए, तो आज हम सॉल्व कराएंगे। देखिए, पूरी कॉपी आपकी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बच्चे ने लिखा है। ये टॉपर की कॉपी है। अगर इस तरह से लिख कर आओगे, मैंने पूरी कॉपी लिख रखी है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा कॉपी देख सकते हैं आप कैसे इसने लेटर लिखा है, कैसे इसने ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट किया है। इस तरह से लिखोगे भैया तो पूरे के पूरे नंबर आपको इंग्लिश में मिलेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि पूरी कॉपी मैंने लिखी है, ठीक है, आप लोगों के लिए। और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि और भी जो वीडियोस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। सबसे पहले जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का फर्स्ट पेज मिलेगा, इंटरफेस। ठीक है, इसमें आपको कुछ फैसिलिटी जैसे आपको रोल नंबर, सब्जेक्ट, दिन, परीक्षा की तिथि, आपके सेंटर का नाम, ये सारी चीजें फिल करनी होती हैं। देखिए ऐसे रहेगा, इंटरमीडिएट परीक्षा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक पहले आपको डालना है। जैसे आपका मान लीजिए अनुक्रमांक है 2238361241, मान लीजिए ये आपका रोल नंबर है। देखिए, आपका रोल नंबर दूसरा होगा, कोई जरूरी नहीं है सेम यही हो, आप अपना रोल नंबर डालिएगा, ये डेमो के लिए है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अब भैया आप इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश की, तो आपको इंग्लिश में सारी चीजें भरनी है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हिंदी में नहीं भर सकते, भर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में भरेंगे, फिल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आपके रूम में एक एग्जामिनर रहेगा, उससे आप पूछ लीजिएगा कैसे, कक्ष निरीक्षक जो रहेगा कैसे भरना है, बट इंग्लिश में भरिएगा। ऐसे भरिएगा, देखिए 2238361241। देखिए इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, फिर विषय आपका क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। ठीक है, वो तो सब्जेक्ट इंग्लिश तो है ही आपका, वो आप लिखेंगे। प्रश्न पत्र ओनली। देखिए भैया, पहले जो है 2 प्रश्न पत्र होते थे हमारा, सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी कि लिटरेचर ग्रामर का अलग अलग होता था, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखिए पेपर कोड ऐसे दिया जाएगा आपको 316 REE, ये पेपर कोड होता है, इसको यहां पे ऐसे फिल कर देना है। फिर परीक्षा का दिन क्या रहेगा, मान लीजिए ट्यूसडे है भैया, ठीक है, तो ट्यूसडे आप लोग लिख देंगे। जो दिन रहेगा वो आपको लिखना है, ये मैंने डेमो के लिए लिख रखा है। ठीक है, कि आपको ऐसे फिल करना है। देखिए, आपको तो पूरा मौका मिल रहा है कि आप टॉपर बने। जब हम लोग पहले के जो लोग पढ़ते थे वो क्या करते थे, उनके पास फोन नहीं था कि वो एक एक चीजें समझ सके। आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं, जो आपको फिल करना है वो यहाँ यूट्यूब के जरिए आपको बताया जा रहा है सारी चीजें, फिर भी आप ना बन पाए टॉपर तो बेकार है, सुविधा बढ़ गई है। ठीक है, परीक्षा की तिथि एवं पाली, मान लीजिए आपका परीक्षा है 24 फरवरी को 2024 में, तो 24/2/2024 लिख देंगे। 26 को है 26 लिख देंगे, जिस दिन होगा। पाली आपका सेकंड है तो सेकंड लिखिएगा यहाँ पे। केंद्र का नाम, मान लीजिए जहां आपका सेंटर गया है उस स्कूल का नाम है सरस्वती इंटर कॉलेज, तो ऐसे आप लोग लिख देंगे। ये तो आपको करना है कि कैसे पेपर पहले भरना है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे पहले आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी में आपको भर लेना है, स्केल से लाइनिंग कर लेना है, उसके बाद में आपको पेपर मिलेगा, तब पेपर आप पढ़ के सॉल्व करिएगा। ये जो नीचे का है ये परीक्षा कक्ष संख्या, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, वो स्पष्ट हस्ताक्षर, ये जो आपके क्लासरूम में रहेंगे टीचर वो ये फिल करेंगे, वो इनका काम है। ठीक है, इतनी चीजें आपको भरनी होंगी, ये तो मैंने स्पष्ट कर दिया। अब चलिए देखते हैं कि पेपर हम कैसे सॉल्व करें। ये सारी चीजें तो एक फॉर्मेलिटी हो गई, अब पेपर हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए इंग्लिश, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, 2024 लिखा रहेगा, पेपर कोड रहेगा, मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ABCD। हमारा क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में होगा, ABCD
ए है रीडिंग, बी है राइटिंग, सी है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन एंड डी है लिटरेचर। ठीक है, फिर मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो सामने दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसे अनसीन पैसेज बोलते हैं। आपको पहले ये अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, दे हैव टू बी ओवरकम। देखिए पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा भाई, पूरा पेपर मैं बता रहा हूं कैसे आपको लिखना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, अगर आप 3 घंटे आपके समय होता है आपको टेस्ट करने का, आप बहुत तैयारी किए 3 घंटे में अगर नहीं लिख पाए भाई तैयारी बेकार है। क्योंकि लोगों को देखना सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद होता है। आप करके दिखाएंगे तभी लोग मानेंगे कि हाँ तू ला सकता है। कितनी भी पढ़ाई की हो, 3 घंटे आपका टेस्ट होता है कि कितना आप पढ़े हैं। उसी 3 घंटे में खुद को प्रूफ करना होता है आपको। तो ये अनसीन पैसेज रहेगा। ये सेक्शन ए रीडिंग हमारा 15 नंबर का रहता है। इसी पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे ABCDE करके। जैसे फर्स्ट है हाउ इज मैन्स लाइफ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए कॉपी में देखते हैं। तो देखिए आपने क्वेश्चन पेपर ये पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके नीचे 5 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको सेक्शन डालना होगा, कौन सा सेक्शन आप सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप कॉपी में जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लें तो आप अगर पेज में अपना रोल नंबर डाल देंगे बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी कॉपी की अदला बदली भी हो जाती है, ठीक है, लापरवाही की वजह से। तो आपको रोल नंबर अपने पेजेस पर ऊपर डाल देना है, ठीक है। तो सेक्शन ए सबसे पहले आपको डालना है कि हाँ हम सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हैं। फिर आपको डालना है, देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है, लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इस तरह नहीं लिख सकते, आंसर नंबर 1 ये भी लिख सकते, दोनों सही है। आप चाहे यहां पे लिखे आंसर नंबर 1, चाहे आप लिखें आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, दोनों सही है। बस एग्जामिनर को ये पता चले हाँ आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब देखिए यहां पे जब आप इसको सॉल्व करने चलें अनसीन पैसेज को, तो पहले देखिए लाइफ इज ऐसे करके डॉट डॉट करके मायरेकल्स लिख दीजिएगा। देखिए बच्चे ने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे लाइफ इज, ठीक है, डॉट डॉट करके ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। पटरी से आप स्केल से कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितना अच्छा जितना खूबसूरत आप लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखने का प्रयास कीजिएगा। मायरेकल्स, मायरेकल्स, देखिए इसने नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया है, बट आपको लाइन छोड़ के इसको पहले लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ के तब आंसर लिखिएगा, बेटर दिखे कॉपी। जितना अच्छा दिखेगा भाई, अट्रैक्टिव चीजों की ओर सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। कॉपी जितना अट्रैक्टिव लिखोगे एग्जामिनर भी उतना अच्छा अट्रैक्टिव होगा, आपको नंबर आंख मूंद कर देते हुए चला जाएगा। भाई आंख मूंद के नहीं, लेकिन अब वो देते चला जाएगा। इसके नीचे देखिए आपने डॉट डॉट करके लिख दिया। अब एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए। हाउ इज मैन्स लाइफ, आदमी का जीवन कैसा होता है। देखिए ऐसे ए करके लिखिएगा। आंसर आप क्वेश्चन 1 डाला, इसका ए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर ए ऑफ क्वेश्चन 1, तरीका वो भी सही है बट उसमें टाइम लगेगा। ऐसे लिखेंगे आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो मैंस का लाइफ कैसा होता है, मैंस लाइफ इज नॉट इजी, आदमी का जीवन आसान नहीं है। इट इज फुल ऑफ डेंजर, डिफिकल्टीज एंड रिस्क, ये खतरों, कठिनाइयों और रिस्क से भरा हुआ है। देखिए मैं आपको मीनिंग नहीं बताऊंगा पूरा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूं। बी देखिए, बी वाला क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये 2 लाइन लिखकर हमने 3 नंबर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बी देखिए, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना है। तो बी देखिए, टू सक्सीड इन लाइफ बी शुड टेक रिस्क एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट, हमें जीवन में सफल होना है तो हमें रिस्क लेना हो चाहिए और आराम को त्याग देना चाहिए, ठीक है। ये सारा इसमें दिया गया। देखिए क्या है, रिस्क देयर लिव्स एंड कंफर्ट, यानी कि इसी में आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। देखिए इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज में मिलेगा, अलग से नहीं लिखना होता। ये बहुत ही इजी है, ऐसा मत समझिए सर इसमें थोड़ा कठिनाई है। जो क्वेश्चन नीचे दिया गया उसका आंसर इसी पैसेज में है। सी देखिए, हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टी, छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन डरते हैं। 3 नंबर इसका कंप्लीट करेंगे। देखिए वीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज, वो कमजोर दिल वाले जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते, वो छोटी छोटी कठिनाइयों से डरते हैं। अगर रिस्क नहीं लोगे, रिस्क से इश्क करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना है। डी देखिए, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, बहादुर दिल वाले क्या प्राप्त करते हैं। तो देखिए ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, बहादुर दिल वाले प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं। ऐसे ई देखिए, ई का ये वोकेबुलरी रहेगा। हमारा 12 नंबर कंप्लीट कर लिया हमने, 4 क्वेश्चन का आंसर देखिए। अब देखिए व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो आर्टिफिशियल का अपोजिट है।
आर्टिफिशियल का अपोजिट नेचुरल होगा, और इस पैसेज में आपका कहीं ना कहीं नेचुरल जरूर होगा। देखिए ये नेचुरल तो हमने लिख दिया है, ई का फर्स्ट का नेचुरल सही होगा, ऐसे लिखना है। दूसरा देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन फियर, इसमें कौन सा वर्ड है जिसका मतलब फियर होता है? फियर का मतलब होता है डर, तो देखिए इसमें एफ्रेड होगा, कहीं एफ्रेड का मतलब भी डर होता है। सारी चीजें इसी में दी गई हैं, बस आपको ढूंढना है, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। एफ्रेड देखिए इसी में आप लोग ढूंढेंगे तो एफ्रेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए एफ्रेड है, ठीक है, तो ये एफ्रेड आपका सही होगा। तीसरा देखिए क्या है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मायरेकल, मायरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मायरेकुलियस, बस हो गया। ये 15 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसे लिख कर आओगे, अनसीन पैसेज का 15 नंबर पाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। बस भैया ऐसे करना होता है, कुछ नहीं। ये सेक्शन ए में सिर्फ अनसीन पैसेज होता है, फिर हम सेक्शन बी पर आएंगे जिसमें आर्टिकल और लेटर होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी है राइटिंग, राइटिंग है। राइटिंग में आपको दूसरा क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। आपको लगभग 100 से 150 वर्ड में किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। 3 टॉपिक रहेंगे, 10 नंबर का ये रहेगा, यानी कि राइटिंग सेक्शन 20 नंबर का रहेगा। 10 नंबर का लेटर, 10 नंबर का आर्टिकल। पहले आर्टिकल रहेगा। आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं। ए है राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतें। बी है सोशल एविल्स, ठीक है, सामाजिक बुराइयां। सी है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, खेलों का महत्व, ठीक है। तीनों में से जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं उस पर आपको लिखना है। हमने क्या किया, सबसे पहले सेक्शन बी डाला, जो आपको डालना है। रंग बिरंगे पेन का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। सुंदर लिखिए, स्पष्ट लिखिए, जो भी लिखिए, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी मत सोचिए कि हमें सीरियल वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको सेक्शन ए नहीं पता है, आप सेक्शन बी पहले कर सकते हैं। जो पहले आपको पता है वही कीजिए, तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना, देखिए आप आखिर दूसरे में से कौन सा सॉल्व करना चाहते हैं, ए, बी या सी? हम सी वाला करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। तो लिखेंगे आंसर सी ऑफ क्वेश्चन 2, यानी कि क्वेश्चन 2 का आंसर नंबर सी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आर्टिकल ऐसे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, इस पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं। आर्टिकल लिखते समय 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखिएगा। आर्टिकल को आपको पूरा एक सीरियल से नहीं लिख देना है, मतलब एक पैराग्राफ लिखिए, एक लाइन छोड़िए, फिर एक पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ वाइज लिखना है, ये मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे लिखते चले गए, कहीं गैपिंग नहीं है, वो आर्टिकल नहीं, वो पैसेज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमने लिख दिया एक पैसेज, गेम्स एंड स्पोर्ट आर पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ आवर रेगुलर लाइफ, वी शुड प्ले मोर स्पोर्ट्स एवरी डे टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी एंड फिट। यानी कि हमारे लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गेम खेलेंगे, हम खेलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमें आनंद भी मिलेगा, ठीक है। ऐसे गेम्स के बारे में लिख देना है। फिर देखिए हमने यहां तक लिखा, फिर हमने एक लाइन बीच में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि थोड़ा बेटर हमें लिखना है। आर्टिकल में यही है कि पैसेज में आप एक लाइन छोड़ेंगे बीच में। फिर हमने दूसरा पैसेज स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए आपका पेज जो है और अच्छा रहेगा तो उसमें आप लोग और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसी आर्टिकल में हमने आगे लिखा थोड़ा सा इतना, ठीक है, हो गया। फिर हमने एक पैराग्राफ और लिखा इतना, फिर हमने एक पैराग्राफ इतना लिखा। भाई हमें 100 से 150 वर्ड में लिखना है तो थोड़ा बड़ा तो लिखना होगा। 10 नंबर फ्री के नहीं मिलेंगे, मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको 2-3 पैराग्राफ्स में लिखना है, 4 पैराग्राफ्स में लिखना है। अगर पैराग्राफ्स में लिखोगे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देके, दैट्स अ बेटर वे, यही अच्छा तरीका है आर्टिकल लिखने का। आपको पैसेज नहीं लिखना कि एक सीरियल वाइज आप लिखते चले गए, आपको आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल लिखने का तरीका यही है कि आप किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखें, 2-3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखें। दैट्स द बेस्ट वे टू राइट अ आर्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल राइटिंग सेक्शन बी में। इसमें एक और चीज आता है लेटर, चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसी में लेटर। भैया राइटिंग में 2 चीजें होंगी, आर्टिकल और लेटर। देखिए 2 लेटर आपको दिए जाएंगे, एक लिखना होगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। यानी कि आपको एडिटर लेटर लिखना है एक दैनिक पत्र को कि डीजल और पेट्रोल के भैया दाम बहुत बढ़ रहे हैं, उस पर एक आर्टिकल लिखना है, लेटर सॉरी। दूसरा अगर वो नहीं पता, इसको करिए राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच। यानी कि अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए ताकि वो आपके कॉलेज में एक फुटबॉल मैच का आयोजन कर सकें, ठीक है। तो ये आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक टॉपिक पर आपको लेटर लिखना होगा। लिख सकते हैं, यू कैन डू इट, ऐसे कीजिएगा। आंसर आप क्वेश्चन 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। इसमें हम लिखेंगे एडिटर लेटर, हम भाई ये वाला करना चाहते हैं तो ये करेंगे। तो लिखेंगे ए लेटर टू द एडिटर। हमें किस पर लिखना है? डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस भैया बढ़ रही हैं, उस पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे, जैसे हमें पहले एड्रेस लिखना होगा, जैसे 15 मॉल रोड आगरा, फरवरी 24
20XX, ठीक है। टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, पहले आपको लिखना है एड्रेस छोटा सा ऊपर, ठीक है। फिर डेट डालना है, फिर किसको आप पत्र लिख रहे हैं, एडिटर को, तो टू द एडिटर, कहां के एडिटर को, द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। फिर किस सब्जेक्ट पर आप लेटर लिख रहे हैं, भाई सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, आपका पर्पस क्या है लेटर लिखने का, तो ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। फिर लिखना है सर, फिर अपनी प्रॉब्लम को यहां पे विस्तार से बताना है। दिस लेटर टू योर एस्टीम डेली इन intended to express my concern over the issue of excessive increase in daily transport expenses due to abnormal hikes in petrol and diesel prices. So through this letter I want to appeal to the government to immediately control the fuel prices to give same sign of relief to the citizen of our country. ठीक है, तो ऐसे लिख देना है। फिर हम लिखेंगे योर सिंसियरली ABC, नाम मत लिखिएगा, ठीक है, बेटर रहेगा। तो पत्र लिखते समय पहले आपको छोटा सा एड्रेस लिखना है, फिर डेट डालना है, डेट आप ओरिजिनल ना डालें तो ही अच्छा रहेगा, या फिर डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, ठीक है, एड्रेस लिख दिया हमने, सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर अपनी प्रॉब्लम को सर करके उनको पूरा प्रॉब्लम बताया, और लास्ट में योर सिंसियरली ABC लिख के काम हो गया। यही लेटर ऐसे लिख देना है, आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे। सेक्शन B भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइटिंग। अब सेक्शन C पे हम आएंगे, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन C है ग्रामर, इसमें भैया 10 नंबर के पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे देखिए ए, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, किसी एक के द्वारा चलाया गया गवर्नमेंट। फर्स्ट है डेमोक्रेसी, सेकंड है ब्यूरेसी। ये भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आपको दिया गया है, ठीक है। और इसके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन रहेंगे। देखिए थर्ड है एरिस्टोक्रेसी, फोर्थ है ऑटोक्रेसी, तो भैया इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। तो हम सबसे पहले सेक्शन C ग्रामर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, दिखा देता हूं भाई, ऐसे बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आंसर आप क्वेश्चन 4, यानी कि क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर है, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे आंसर A, यानी कि ए का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है ऑटोक्रेसी, तो हम आंसर ए लिखेंगे। फिर फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑटोक्रेसी, ठीक है। बी वाला देखिए, ए फूल्स पैराडाइज, काल्पनिक आनंद, ठीक है, इसका कौन सा मीनिंग सही होगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो इसका आंसर आपका थर्ड वाला सही होगा, टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल बिलीफ्स और होप्स, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। तो आंसर बी का थर्ड सही है, जो सही है उसको लिख देना है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सी पर, द सिनोनिम्स ऑफ क्रूल इज, क्रूल का सिनोनिम्स क्या होगा, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, तो भैया इसका मर्सीलेस होगा, मर्सीलेस का मतलब भी निर्दयी होता है, तो आंसर सी का फर्स्ट सही है, मर्सीलेस, ऐसे लिख देंगे। आंसर डी देखिए, मोहन इज मोर टैलेंटेड देन राम, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में किस सेंटेंस में एरर है, तो इसमें जो एरर है वो है चौथे सेंटेंस में, मोर नहीं होगा, ठीक है। मोहन इज टैलर, भाई टैल में ईआर ऑलरेडी लगा है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन में गड़बड़ी थी, तो डी का 4 ऑप्शन सही होगा, ऐसे लिख देना है। आंसर ई हमारा है, द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज, ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड पेसिमिस्टिक, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमने सही लिख दिया, बस हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, आंसर ए बी सी डी करके आपको सारे आंसर लिख देने, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये तो थे हमारे ग्रामर के ऑब्जेक्टिव टाइप 5 जो नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस और सिंटैक्स, ये सब रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का रहेगा, 5वें का ये है, ठीक है, मतलब आपको 2 डायरेक्ट स्पीच दिए जाएंगे, इसमें से किसी एक को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए मैं पहला करना चाहता हूं, माय मदर साइड मैन इज मोर्टल, तो हम लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 5, हम किस क्वेश्चन का आंसर 5 का लिख रहे हैं, आंसर ए, देखिए ये ए वाला क्वेश्चन है, इसका हम फर्स्ट कर रहे हैं तो ऐसे फर्स्ट लिख देंगे। इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, माय मदर साइड मैन इज मोर्टल, इसको लिख देंगे माय मदर सेड दैट मैन इज मोर्टल, यानी कि आदमी नश्वर है, तो इज लगा है। आप लोग कहेंगे सर इनडायरेक्ट में बदला, वाज क्यों नहीं किया। देखिए जो हमेशा सत्य रहने वाली बातें हैं, जो ऐतिहासिक ट्रुथ हैं, हिस्टोरिकल ट्रुथ, उनमें हम चेंजेस नहीं करते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसमें भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, दैट्स अ रियल, ठीक है, इसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते। ऐसे बी देखिए, ये भैया इसमें एक मैंने करा दिया, ठीक है। बी है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, दोनों में से एक ही करना है क्वेश्चन, देखिए 1 लिखा है। अब ये भैया सिंथेसिस है, इसमें कौन सा आप करना चाहते हैं, देखिए हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट वाला। देखिए फर्स्ट है, ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि बीमार होने के कारण वो स्कूल नहीं जा सका। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, तो हम बदलेंगे ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, वो स्कूल नहीं, वो कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था,
ठीक है, बस ये बदल गया है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, ये सिंथेसिस है। ऐसे कर देना है, एक एक करना है, कर दीजिएगा, बस आप लोग कैसे लिखेंगे ये जानिए। सी देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, यानी कि दोनों में से किसी एक को ब्रैकेट में जो दिया गया है, ठीक है, उसके अनुसार आप चेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसका सेकंड वाला चेंज करना चाहता हूं, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत का सबसे अच्छा शहर है। इसको कॉम्परेटिव में चेंज करना है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो हम लिखेंगे मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है, मुंबई भारत के अन्य शहरों से ज्यादा अच्छा है, ये सही होगा। डी देखिए, सिंटैक्स, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दो सेंटेंस है, किसी एक को करेक्ट कीजिए। दैट्स अ सिंटैक्स। हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल जो है काले हैं, तो इसको ऐसे नहीं लिखते, हिज हेयर इज ब्लैक लिखेंगे, दैट्स बेटर, ठीक है, ये सही होगा। ऐसे आंसर ई देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। ये भैया होमोफोन्स है, इसमें दो दिए गए हैं, किसी एक को सेंटेंस में यूज करके उनका मीनिंग क्लियर कीजिए। जैसे अल्टर, अल्टर, बर्थ, बर्थ, हम कर रहे हैं फर्स्ट वाले को, आंसर ई का फर्स्ट। अल्टर, अल्टर का मतलब देखिए, यू शुड नॉट अल्टर एनीथिंग इन व्हाट एवर यू हैव रिटन। दूसरा है अल्टर, मैनी पीपल सेक्रीफाइस ए गोट एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। ये हमारा सेक्शन सी है। इसमें एक और है जो कि है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसको भी देख लेते हैं, फिर सेक्शन डी पर हम आ जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि ये भैया 25 नंबर का आता है। सेक्शन ए 15, सेक्शन बी 20, सेक्शन सी 25 और सेक्शन डी 40 नंबर का, ठीक है। देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, भैया एक हिंदी का पैसेज दिया गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। कौन कौन कर सकता है, खुद को टेस्ट कीजिए, ठीक है। अब समय ज्यादा नहीं है आपके पास, तो भैया हिंदी का पैसेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको टेंस आना चाहिए। ये हिंदी का पैसेज है, हम लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 6, देखिए मैंने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम ये सॉल्व करें तो नवयुवक डॉट डॉट करके बन सकेगा, हमने लिख दिया नवयुवक अपने डॉट डॉट कर देश बन सकेगा, मतलब हम ये पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, फिर ट्रांसलेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर हम इस हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ये हिंदी का पैसेज है, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब आप लोग कहेंगे सर इतनी जल्दी, हम तो बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए भैया, हम कॉपी लिखना बता रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप लोग कहेंगे तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। जितनी मेहनत से मैंने ये कॉपी लिखी है, अगर आप लोग समझते हैं तो आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको और भी कंटेंट हम प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। तो ऐसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर लेंगे भाई इस हिंदी के पैसेज को। हो गया हमारा सेक्शन सी। अब सेक्शन डी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा सेक्शन डी है लिटरेचर। इसमें सबसे पहले प्रोज के क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यानी कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रोज के 15 नंबर, पोएट्री के 10 नंबर और सप्लीमेंट्री के 15 नंबर, टोटल 40 नंबर, ठीक है। देखिए 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ए व्हाट हैपेंड टू द राइट ट्रैप सेलर इन द वुड्स, ये नहीं पता तो और दिया गया है दूसरा, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर। दोनों में से किसी एक को कीजिए। ऐसे बी है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब ए में दोनों में से एक कीजिए, बी में दोनों में से एक कीजिए। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 8 नंबर का रहेगा। तो हम पहले डालेंगे सेक्शन डी लिटरेचर, ये हेडिंग डालेंगे, देखिए हमने डाल दिया हेडिंग, ठीक है। फिर आंसर आप क्वेश्चन 7 डालेंगे ऐसे, ठीक है। फिर आंसर ए लिखेंगे। देखिए हम ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो हम पहले ए लिखेंगे। इसमें देखिए हमने कौन सा सॉल्व कर लिया आंसर ए में, हमने सॉल्व किया है व्हाट हैपेंड टू द राइट ट्रैप सेलर इन द वुड्स, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ। तो भैया आंसर ए करके हम लिख देंगे, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मंकी द पेडलर डिवाइडेड द रोड एंड वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। ऐसे बी देखिए, व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ड एज अ राइट ट्रैप, ठीक है। तो देखिए वो भी हमने आंसर बी करके लिखा, देखिए ये, ठीक है। ये द राइट ट्रैप चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आंसर ए का आप लोग करके लिखेंगे आंसर, और आंसर बी का आप लोग आंसर लिखेंगे, बस हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये आपका शायद ये दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, मतलब आपको 3 क्वेश्चन दे दिया गया, 3 में से कोई 2 करना होगा, ऐसा भी आता है। 40 वर्ड में लिखना है, 40 शब्दों में लगभग लिख दीजिए, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोज पहले रहेगा, उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए ऐसे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है, 80 शब्दों में। आपको ए बी करके 2 क्वेश्चन दे देंगे, किसी एक का आपको 80 शब्दों में आंसर देना होगा। जैसे देखिए व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, ठीक है, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो क्लास के अंदर का दृश्य कैसा था।
दूसरा है दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, ठीक है। हम ए वाला करना चाहते हैं तो आंसर आप क्वेश्चन 8 डालेंगे और आंसर ए डालेंगे। देखिए भैया 80 शब्दों में लिखना है तो इतना बड़ा तो आपको लिखना ही होगा जितना बड़ा मैंने लिखा है। व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल द सीन इनसाइड द क्लास वाज अनयूजुअली वेरी क्वाइट, बहुत शांत था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल which could be heard out in the street. He saw his classmates had already taken their places and his teacher MML was walking up and down with his terrible iron ruler under his arms. Friends had to open the door and go to in before everybody. He was very blushed and frightened, but when MML saw him, he said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." Friend jumped over the bench and sat down. He noticed that his teacher had put on his beautiful clothes. ठीक है, तो ये आपका होगा, मतलब MML जी स्कूल छोड़ के अब जाने वाले थे, वो दृश्य यहाँ पे बताया गया। तो भैया आंसर 8 भी कंप्लीट, हमारा प्रोज कंप्लीट। अब पोएट्री पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा ये पोएट्री से होगा। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इंग्लिश पोएट्री का स्टैंजा है। देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये भैया स्ट्रेट स्टैंडर्ड दिया गया, इसको ध्यान से पढ़िए, 6 नंबर का ये रहेगा। इसके नीचे ए बी सी 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसी से रिलेटेड आपको करना होगा। भाई चैप्टर पढ़े होंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे प्रेजेंट इसको, ठीक है। देखिए, हाउ डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन। हमने पहले क्या करना है, आंसर आप क्वेश्चन 9 डालना है, फिर ए थिंक डॉट डॉट करके ये डालना है, फिर आंसर लिखना। देखिए आंसर आप क्वेश्चन 9 हमने डाला, ए थिंक ऑफ ब्यूटी डॉट डॉट ब्रीदिंग। आपको लिखना पड़ेगा कि यहां से यहां तक हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर ए बी सी करके आंसर ए है क्वेश्चन, हाउ डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन। तो हमने लिख दिया ब्यूटी मेक ए परमानेंट इंप्रेशन ऑन आवर माइंड्स एज इट रिमेन्स फ्रेश इन आवर मेमोरी, ठीक है। बस हो गया इतना। आंसर बी हमारा है कि हाउ डज द लवलीनेस ऑफ ब्यूटीज इंक्रीज, तो लिख दीजिए ऐसे। आंसर सी हमारा है क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय बट विल कीप ये वॉर क्वाइट फॉर अस, इसका भी आंसर लिख दीजिए। ऐसे ए बी सी करके आपको आंसर लिख देना है, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का रहेगा। देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसमें ए बी सी करके 3 पोएम का नाम दिया रहेगा, उसका सेंट्रल आइडिया जिसका आपको पता है आप लिख दीजिएगा। तो पहले आंसर आप क्वेश्चन 10 डालेंगे, हम कर रहे हैं बी वाला, माई मदर एट 66, तो बी लिखकर माई मदर एट 66 डालेंगे। फिर सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे और सेंट्रल आइडिया ऐसे लिख देंगे जैसे हमने लिख रखा है, ठीक है। इस तरह हमें 4 में चारों नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा ये सप्लीमेंट्री रीडर से होगा। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इज। आपको ए बी करके प्रोज की तरह 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो ऐसे लिख दीजिए। आंसर आप क्वेश्चन 11, आंसर ए और आंसर बी, ठीक है। क्वेश्चन ए है, हाउ डिड चार्ली एंटर द 3rd लेवल, चार्ली 3rd लेवल में कैसे पहुंचा। दूसरा है द व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने मैरी करने का डिसाइड क्यों किया। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पहले, आप सर्च कीजिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर ए बी हो गए। एक क्वेश्चन और इसमें लॉन्ग आएगा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखिए क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर 80 वर्ड में देना है। लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे प्रोज में था। देखिए, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, तो देखिए मैंने लिख दिया ऐसे। आंसर आप क्वेश्चन 12 डालेंगे, आंसर ए हम कर रहे हैं क्वेश्चन ए, तो हमने इतना बड़ा आंसर लिख दिया क्योंकि 80 शब्दों में लिखना है, हमने कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको पूरी कॉपी लिखना है। यहां पे हमारा कॉपी फिनिश हो गया। देखिए ये पूरा हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है, पेपर इंग्लिश का। तो देखिए स्टूडेंट हमारा पूरा पेपर 12th इंग्लिश का सॉल्व हो चुका है। अगर इस तरह से आप 12th इंग्लिश की कॉपी लिखोगे भैया 100 में 98 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। और टेंशन मत लीजिए, आप लोग कहेंगे सर क्वेश्चंस तो आप बताते चले गए, इन सारे का मैं अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारी चीजें प्रोवाइड करा चुका हूं। बस आप लोग को ये बताना था कि आप लोग कैसे कॉपी लिखेंगे, तरीका क्या है, ताकि आप 100 में 98 प्लस ला सकें। तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।